हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी में। मैं हेमंत गुप्ता आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपका यहाँ से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर सब्जेक्ट है आपका। जो ये सब्जेक्ट होता है, बाकी सब सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में मैं आपको भारत का दर्शन करवाने वाला हूँ। पूरा भारत घुमाऊंगा। भारत में कहाँ से कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, नदियाँ हो गई, भारत की जलवायु हो गई, भारत में पर्वत, पठार, मैदान, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भारत के भूगोल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम आपको फर्स्ट वीडियो है, बेसिक से बताते हैं। आज हम बताएंगे आपको भारत जो है, भारत की ग्लोब के अंदर स्थिति कहाँ पर है, मतलब पूरे पृथ्वी में यदि हम देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे मैंने दो चित्र बनाए हुए हैं। पहला चित्र है जिसमें कुछ खड़ी रेखा, गोले के अंदर क्या है, खड़े में रेखाएं खींची गई हैं। और यहाँ पे सेकंड वाले चित्र में यदि देखा जाए तो कुछ लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्र नंबर 1। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हमने बनाई हुई हैं रेखाएं, ये खड़ी रेखाएं हैं। और इन रेखाओं को दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर कितनी रेखाएं होती हैं? दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहला टाइप कौन सा होता है? ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती हैं ग्लोब पर किस तरीके से खींची जाती हैं? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती हैं। और वहीं पे बात हम करें, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जो कैसी आपकी लेटी हुई रेखाएं हैं। अब इस रेखाओं में एक बीच वाली रेखा को आपको पकड़ना है। किस रेखा को पकड़ना है? ये बीच वाली रेखा। ये बीच वाली रेखा जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपकी, क्योंकि ये जो रेखा होती है ये ग्लोब को दो भागों में बांटने का काम करती है। जैसे आपकी हमने इस वाले चित्र में देखते हैं, जो ये बीच वाली रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और इसी रेखा को बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो रेखा है, इसी को हमारा इसका एक तीसरा नाम भी है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ये होती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 3 नाम बता दिए हमने। एक तो इसका नाम क्या है जो बीच से जा रही है? ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी का नाम बताया हमने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब ये जो देशांतर बताई हमने, 0 डिग्री देशांतर, इसका काम क्या है? ये हमारी रेखा जो है, ये हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ये भाग और एक ये भाग। अब जो आपका ये वाला भाग हो जाएगा, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? कौन सा गोला है? गोले को हमने कर दिया क्या? आधा। तो इसको बोलते हैं गोलार्ध। अब गोलार्ध कौन साइड का? ये आपका पूरब साइड और ये आपका पश्चिम साइड। ये इसके क्या है? पश्चिम में। तो इसको बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोल देंगे? पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ पे ये वाला आधा गोला कौन सा हो जाएगा? ये वाला पूर्वी गोलार्ध। ये चीज़ समझ में आई आपको? मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया है ग्लोब। ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं, देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा। जो देशांतर रेखा हुए, जो बीच वाली रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। और ये रेखा हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं। दो बराबर भाग कौन से हो जाएंगे? पहला होगा पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। कहाँ पर? देशांतर रेखा में। और जो इनके बीच की दूरी होती है दो, जैसे ये सारी क्या है? देशांतर रेखाएं। इन दोनों देशांतरों के बीच की ये जो दूरी दिखाई दे रही है, इस दूरी को बोलते हैं गोरे। एक ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं अक्षांश में। कौन कौन सी चीज़ देखी हमने? सबसे पहला यहाँ पे देखा बीच वाली लाइन। तो यहाँ पे भी आप लोग एक बीच वाली लाइन देख सकते हैं। ये क्या है? एक बीच में यहाँ पे भी लाइन है। इस लाइन को बोलते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री क्या था?
देशांतर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या सर इसके भी और दूसरे नाम हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ, इसके भी कुछ और नाम हैं। जैसे इसी रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। या इसी को हम बोल देते हैं विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इसी रेखा को बोल देते हैं इक्वेटर। क्या बोल देते हैं? इक्वेटर। अब ये जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा का काम देखते हैं। काम क्या है ये? तो ये क्या कर रही है? हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग क्या कहेंगे? आधा गोला है तो गोलार्ध, और ऊपर है तो ये किस दिशा में है? भूमध्य रेखा से किस दिशा में है? तो हम कहेंगे ये उत्तर दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला कौन सा हो जाएगा? जो 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाला है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसी तरीके से इसको बोल देंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया अभी आपको? अक्षांश रेखा में हमने आपको बताई 0 डिग्री अक्षांश रेखा बताया। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इक्वेटर। इसके बाद हमने बताया कुछ और भी इसी के समांतर रेखा खींची जाती हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको, जो इसके ऊपर रेखाएं खींची जाती हैं उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो नीचे वाली लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं? दक्षिण अक्षांश रेखा। और जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये हमारे ग्लोब को क्या काम कर रही है? तो 2 भागों में बांट रही है। ये आपका पहला भाग और ये आपका दूसरा भाग। पहला भाग कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने यहाँ पे देखिए बताया था, क्या बताया था? कि 2 देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हमने आपको अक्षांश रेखा बता दी है, देशांतर रेखा बता दी है। इसके बाद आगे हम देखेंगे स्लाइड में। सर स्लाइड लगा दीजिए। आपके सामने स्लाइड शो हो गई है। यहाँ पे अब हमें देखना है, 1 मिनट रुकिएगा। आपके सामने स्लाइड आ गई है। अब आपको यहाँ पे देखना है, इसमें एक एक चीज़ को हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहला है भारत की स्थिति। तो ग्लोब पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ग्लोब पर भारत की स्थिति। ग्लोब में आखिरकार जो हमारा भारत है तो वो कहाँ पर है? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? अक्षांशीय रेखाएँ बताई है। अक्षांशीय रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं अक्षांश रेखा को। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लोब है, ये क्या पूरा ग्लोब, ग्लोब में ये आपकी रेखा को क्या नाम बताया हमने? इस रेखा का क्या नाम बताया है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भूमध्य रेखा है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से भाग बताए हमने? एक बताया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा कौन सा बताया? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में बांटती है और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसके बाद होता क्या है, जब ये लाइन में इसी तरीके से जो ऊपर लाइन खींची हुई हैं, नीचे भी कुछ लाइनें खींची हुई हैं, तो जो ऊपर ये क्या है आपकी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली जो रेखाएं होंगी, इन रेखाओं को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो इनको पढ़ेंगे हम उत्तरी अक्षांश। किस तरीके से पढ़ेंगे? उत्तरी अक्षांश। जैसे ये आपकी 0 डिग्री है, 0 के बाद कहीं पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इनको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी तरीके से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाली लाइन होंगी उनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? उत्तरी अक्षांश करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से जो नीचे वाली लाइन होंगी इनको क्या बोल के पढ़ेंगे हम? तो इनको पढ़ेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। जैसे 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, इनको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाली रेखा आपकी कौन सी होती है, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को क्या बोल देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, इनका आपको नाम याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो भूमध्य रेखा ये क्या है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जो समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं। मतलब इन की जो बीच की दूरी है कोणात्मक दूरी होती है, ऊपर जाने पर ये दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इनको हम आगे भी देखेंगे अच्छे से। इसके बाद अक्षांश रेखाओं का जो उपयोग है, उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो कैसे पता चलेगा, किन रेखाओं की सहायता से पता चलेगा, तो अक्षांश रेखाओं की सहायता से हमें क्या पता चल जाएगा, इनके बीच की दूरी पता चल जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे हमने कहा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद आगे चलेंगे तो 1 डिग्री होगा कहीं पे। तो जो 1 डिग्री हमने कहा ये यहाँ पे आपका क्या है, 1 डिग्री है। तो जो इनके बीच की दूरी होगी, ये जो इनके बीच की दूरी होने वाली है, ये दूरी कितनी रहेगी, ये कितनी रहेगी, 111 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको संख्या याद रखनी है। संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। अब इसी तरीके से 0 के बाद हम बढ़ते जाएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और अंत में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब कितनी रेखाएं हो गई, 1 से 90 तक। इसी तरीके से दक्षिण में जाएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगा अभी, ये साउथ में, तो साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। तो कितनी रेखाएं हो गई, हमें यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। 0 के बाद ये आपका क्या होता है, जो ये 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम बोलते हैं पोल। इसको क्या बोल देते हैं, पोल। इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इंग्लिश में, हिंदी में बोल देते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये बोलता है आपका नॉर्थ पोल, और नीचे वाला ये आपका कौन सा होता है, साउथ पोल। तो यहाँ पे अब जो रेखाएं हैं, रेखा ये कम हो जाएगी, कितना पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगी 89। रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 89, क्योंकि 90 को तो हम पोल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री के बाद नॉर्थ में कितनी रेखाएं हो जाएंगी, यहाँ पे 79 लिखा हुआ है, आपका 89 होना चाहिए, यहाँ पे 89 रेखा हो जाएंगी। और साउथ में भी कितनी हो जाएंगी, 89 रेखा हो जाएंगी, और 2 हो जाएंगे क्या, पोल हमारे। तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 181। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो हमें क्या लगाना है, 181। यदि 181 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 179। मतलब हम पोल को नहीं गिनेंगे, इसमें हम पोल को नहीं गिनेंगे। तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 179। ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया है, क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इतनी चीज़ समझ में आई। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है कि जब आप विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ये क्या है आपका पोल, ये क्या है आपका पोल, नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया आपका साउथ पोल। तो जब आप यहाँ से इस दिशा में जाएंगे, या फिर यहाँ से आप इस दिशा में जाएंगे, तो अंतर क्या आने वाला है, ये हम देखेंगे। तो विषुवत रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल की ओर जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। मतलब यहाँ पे यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र क्या होता है, ध्रुवों की अपेक्षा गर्म होता है। मतलब ध्रुवों की ओर आप जैसे ही जाते जाएंगे तो यहाँ पे ठंडा मौसम आता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं तो ग्लेशियर जमे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन ग्लेशियर होता है आपका, यहाँ पे अंटार्कटिका होता है, महाद्वीप पूरा बर्फ से ढका हुआ है। मतलब यहाँ पे ठंडा क्षेत्र पाया जाता है। तो तापमान आपको याद रखना है, जब हम विषुवत रेखा से कहाँ पे, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो हमारा जो तापमान होता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। इसी तरीके से यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो दिन और रात है उसकी अवधि क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब दिन और रात बढ़ता जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं
तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। परंतु जब हम पोल पे पहुंच जाएंगे तो पोल पर क्या होगा, यहाँ पर 6 महीने लगातार 6 मंथ क्या रहेगा, दिन रहेगा, और फिर 6 मंथ लगातार क्या रहने वाली है, नाइट रहने वाली है, रात रहने वाली है। मतलब 6 घंटे दिन रहेगा और 6 महीने दिन रहेगा और 6 महीने क्या रहेगी, रात रहेंगी। मतलब कितना बड़ा दिन हो जाएगा, बहुत बड़ा। और इसी तरीके से रात भी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि जब आप क्या करते हैं, विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है, वो बढ़ती जाती है। और इसका कारण होता है कि जो अपनी पृथ्वी है वो उसका जो झुकाव है 23.5 डिग्री, उसका क्या है, ये झुकाव है, इसी कारण होती है यहाँ पे ये परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपका जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, इसमें भी क्या होती है, पोल की तरफ जाने पर कमी आती है। जब जैव विविधता वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको समझा देंगे जैव विविधता में होता क्या है, ठीक है। इसके बाद आती है आपका अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी यहाँ पे कम रहेगी, फिर यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, फिर और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है सबसे बड़ा, पूछा जाता है पेपर में, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वृत्त तो छोटा है, ये वृत्त उससे बड़ा है, फिर ये वृत्त उससे बड़ा है, फिर ये वृत्त उससे बड़ा है। अब आगे जाते हैं तो वृत्त क्या होने लगा, छोटा होने लगा। मतलब सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, ये वाला। और इस वृत्त को क्या बोलते हैं हम, इस वृत्त को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये आपको पता है। या इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलता है तो आगे अपना टॉपिक क्या आता है, देशांतर रेखा। आगे अपना क्या है, देशांतर रेखाओं को अच्छे से हम समझने वाले हैं। अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, तो इन रेखाओं को बोलते हैं हम क्या, देशांतर रेखा। और जो ये बीच वाली रेखा होती है, बीच वाली रेखा को क्या बताया हमने, 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। या इसी को इसका दूसरा नाम क्या बताया था हमने, ग्रीनविच रेखा बताया। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और ये भी क्या काम करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन सा भाग, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। इस साइड का ये वाला भाग हो जाएगा क्या, पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड वाला भाग क्या हो जाएगा, पूरा पश्चिमी गोलार्ध। इसके बाद आ जाता है आगे अगला पॉइंट क्या है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर, ये क्या है हमारी ग्रीनविच रेखा। और जब इससे हम क्या जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जो रेखाएं मिलेंगी इनको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर बोलेंगे। और जब पश्चिम दिशा में आएंगे तो जो रेखाएं मिलेंगी इनको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। जैसे 0 के बाद यहाँ पे चलेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी तरीके से यदि इस साइड है तो इस साइड हम क्या बोलने वाले हैं इसको, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, पश्चिमी देशांतर रेखा बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, पूरब से पश्चिम की कोणार्क की दूरी बताती हैं, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। डिस्कस कर चुके हैं। और जो इनका यूज किया जाता है तो इनका यूज काय के लिए किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए। जबकि हमने देखा था जो हमारी अक्षांश रेखा थी इनका यूज हम काय के लिए कर रहे थे, दूरी ज्ञात करने के लिए। और देशांतर रेखा का यूज काय के लिए करते हैं, तो समय ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब हमें पता है कि जो एक गोला होता है, गोला अपने आप में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और इस जो हमारे पृथ्वी है गोल है तो 360 डिग्री आ गया। और इस पूरी पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का टाइम लगता है, 24 घंटे का। अब इसी को हमने हल किया तो जो 360 डिग्री था इसको बराबर में रख दिया किसके, 24 गुणे 60। अब 60 क्यों कर दिया, हमने इसको जो घंटे में था इसको काय में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। मिनट में करते हैं तो क्या कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 छाई 36 6 आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मतलब 1 डिग्री
जो समय होता है वो कितने टाइम के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ पे यदि हम थोड़ा पिछली स्लाइड लगाते हैं, यदि हम यहाँ पे अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति देखते हैं कि यदि हम अक्षांश में देखते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, ये वाला गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस कहाँ पर स्थित है, तो हमें ध्यान रखना है उत्तरी गोलार्ध में। और यदि पेपर में पूछा जाता है कि जो हमारा भारत है देशांतर दृष्टि से कहाँ पर स्थित है, तो वो हम कहाँ पे बताएंगे, ये कौन सा गोलार्ध है, ये होता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। इसके बाद आता है आपका विश्व के समय की जो गणना है वो किस रेखा से की जाती है, तो हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी से अंतर्राष्ट्रीय समय की गणना की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, या इसी का एक अन्य नाम है यमुनोत्तर रेखा। यह रेखा जो होती है ये कहाँ से गुजरती है, तो ये ब्रिटेन के लंदन से होकर के गुजरती है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो हमें याद रखना है ये ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, यहाँ से ये रेखा गुजरती है। और ये तो हो गई कौन सी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब हमारी कुछ राष्ट्रीय मानक समय रेखा होगी जिससे हम भारत के समय की गणना करते हैं। तो जो भारत की मानक समय रेखा होती है वो कौन सी होती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मतलब जो ये वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा है, ये हो जाएगी आपकी 82.5 डिग्री, कौन सी, पूर्वी देशांतर। और ये हो गई आपकी ग्रीनविच रेखा। यहाँ पे कहीं पर है आपका कौन सा शहर, लंदन शहर, जहाँ से ये रेखा गुजरती है। और ये जो रेखा है जो भारत से गुजर रही है, तो ये भारत की किस जगह से गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है इलाहाबाद, जिसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। इस इलाहाबाद के पास स्थित जो नैनी नाम की जगह है, इस जगह से ये रेखा गुजरती है। आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहाँ से, लंदन से गुजरती है, जबकि इलाहाबाद के पास से जो नैनी है यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हमारी जो राष्ट्रीय समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये रेखा गुजरती है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है आपका जो विश्व और भारत के समय में अंतर को देखेंगे हम, कि विश्व का समय जो क्या है और भारत का समय क्या है। तो हमें पता है कि ये क्या है, 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, और ये वाली रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। तो अंतर कितना है, यही तो अंतर है। अंतर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री का, क्योंकि 0 और 82.5 एक दूसरे से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 82.5 ही आ जाएगा। अब 82.5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, हमें ये देखना है। तो 82.5 डिग्री में हमने क्या कर दिया, हमें पता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 82.5 इंटू मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 4 मिनट से। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका, 360 आ गया, 330 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, घंटे में तोड़ देते हैं। घंटे में तोड़ेंगे तो 300 मिनट कर लिख लेते हैं अलग, और 300 और प्लस 30 लिख देते हैं अलग। अब 300 मिनट को हम क्या बोलेंगे, 5 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो इसको तोड़ दो तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 घंटे बन जाएगा, और ये 30 मिनट का 30 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है, क्योंकि सूरज किस दिशा से निकलेगा, पूर्व दिशा से। मतलब यहाँ पे सुबह पहले होगी और यहाँ पे सुबह बाद में होगा। मतलब हम इस समय से क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। समय से क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कितना आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कितना, 5.5 घंटे हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय से आगे चलते हैं। इसके बाद ये पॉइंट हमने आपको बता दिया है कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरे। जैसे ये 2 देशांतर हैं तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, गोरे कहलाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो देशांतर रेखा होती है इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरे कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब एक ग्लोब में देखिए आपको, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा, देशांतर रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं और अक्षांश रेखाएं भी दिखाई दे। और यहाँ पे हमारा ये भारत, ग्लोब में भारत दिखाई दे गया। कहाँ पर है, कहाँ पर आ जाएगा, ये कौन सा, ये ऊपर वाला गोलार्ध, ये कौन सी रेखा हो गई, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा गोलार्ध होता है, जल्दी बताओ,
तो हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध होता है। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। इसी तरीके से हमने कह दिया ये रेखा कौन सी है, ये तो हमें पता है कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पे भी दो गोलार्ध होते हैं, एक कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी वाला, और ये पूर्वी वाला। तो किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है ये ग्लोब में कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की स्थिति में आगे क्या लिखा हुआ है जो हम बता चुके हैं आपको। अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर दृष्टि से यदि इस तरीके से देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम विश्व में भारत की स्थिति देखें तो कहाँ पे आ जाएगा? अब ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत देश। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की स्थिति। तो भारत की अक्षांशीय दृष्टि से एक स्थिति होती है, एक होती है देशांतरी दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से याद रखना है आपको क्या होती है, वो होती है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? तो जो ये चीज़ है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? ये जीरो के बाद हम ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका, ये कहाँ पर है आपका पॉइंट? ये वाला पॉइंट हम कह देंगे कहाँ पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। इसी तरीके से आगे चलेंगे तो आगे जाएंगे तो भारत यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो ये जो एंड पॉइंट होता है तो ये तो हो गई 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री के ऊपर क्या आएगा? आगे जाते जाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पर है? वो 8 डिग्री 4 मिनट पर, और जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। अर्थात हम कह सकते हैं जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसके बाद आता है भारत का 6 डिग्री 45 मिनट वाला। अब ये क्या फंडा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारा एक यूटी पड़ता है जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसमें अब जो ये तो हो गया मुख्य भूमि का सबसे लास्ट बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन हमारे जो भारत है, भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ पर कहीं पड़ता है। तो जब हम यहाँ से थोड़ा नीचे रहेगा तो ये क्या रहेगा? तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है कितना? 6 डिग्री 45 मिनट पर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट पर, और उसका नाम हो जाता है इंदिरा पॉइंट। आगे बताएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं? तो जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा होती है, ये रेखा कौन सी है? यही तो है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से नीचे भी एक रेखा दिखाई दे रही है 23.5, इस रेखा को क्या बोलते हैं? ये जो 23.5 रेखा जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में होती है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं किसको? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश या 23.5 डिग्री साउथ को। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत का। अभी तो हमने देखा अक्षांशीय विस्तार, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? देशांतरीय विस्तार। भारत का कैसा विस्तार? देशांतर। मतलब ये जैसे 0 डिग्री देशांतर है, तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपका? तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूरब में क्योंकि स्थित है तो हमेशा पूर्वी देशांतर ही रहेगा, पश्चिम नहीं कर देना कि पश्चिम दिशा है। पश्चिम जब इस तरफ बोलते हैं तब हम पश्चिम का यूज करते हैं, लेकिन जब हम 0 डिग्री लाइन के इस तरफ बोलते हैं तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं? पूर्वी देशांतर का। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक है? तो ये पॉइंट जो है ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? 97 डिग्री 25 मिनट पर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि पेपर में पूछा जाता है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो हमें याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला देखते हैं आगे। अब ये है भारत का मैप।
भारत के मैप में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, मतलब ये वाली टोटल लंबाई, ये टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, ये 3214 किलोमीटर। ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के हमने कहाँ तक नाप दिया पूरा, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी पूरी कितनी हो जाएगी लंबाई, 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से अब कहेगा भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा कहाँ तक का, यहाँ तक का ये विस्तार कितना है पूरा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत का यदि पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का यदि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर। इसके बाद हम बताएंगे भारत के बिंदु। भारत के जो सबसे उत्तर में जो बिंदु है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। इसके बाद आता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो जो दक्षिणी बिंदु होता है वो होता है आपका, यदि मुख्य भूमि का पूछा जाता है तो वो होता है आपका कौन सा, कन्याकुमारी। और यदि यहीं पर आपका एक होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि इसका अंतिम बिंदु पूछा जाता है तो वो हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इसके बाद भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका किबिथु बालांगो। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका गुहर मोती या फिर सर क्रीक। ठीक है, इसी को हम थोड़ा मैप में अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपका किबिथु, जिसको अपन बालांगू के अंदर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका गुहर मोती हो जाएगा, सर क्रीक गुजरात में पड़ता है। इसके बाद यदि भारत की मुख्य भूमि का, ये भारत की क्या है, मुख्य भूमि, भारत की ये क्या हो जाएगी पूरी मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी, इसको जो कहाँ पे पड़ता है आपका, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। इसके बाद यदि पूरे भारत का पूछा जाए तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये होता है हमारा अंडमान निकोबार। ये क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बिंदी दिखाई दे रही है, बिंदी नहीं है, ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप समूह। क्या है, लक्षद्वीप समूह। तो इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु होता है वो होता है क्या, इंदिरा पॉइंट, जिसको हमने क्या बताया अभी, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें आपको इतनी याद रखना है। भारत की स्थिति को देखना है, भारत कहाँ पर स्थित है, पूर्वी देशांतरी दृष्टि से भी देखना है, अक्षांशीय दृष्टि से भी देखना है। भारत की कुल लंबाई बताई हमने, उत्तर से दक्षिण में कितनी होती है, तो 3214 होती है। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर होती है, इसको भी याद रखना है। उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और इन सभी का जो आज हमने आपको पढ़ाया है, इन सभी का टेस्ट आपका कल, इससे रिलेटेड जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे देखना है सोमवार यानी कि 5 जुलाई, सोमवार को आपका 5 जुलाई है। 5 जुलाई से आपकी इसी चैनल पर, अंकुरण एकेडमी चैनल पर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि आयुष सर लेने वाले हैं। और ये क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएगी। बेसिक से लेकर के एडवांस, मतलब जिस तरीके से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ABCD से स्टार्ट करेंगे और वहाँ तक लेकर के जाने वाले हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ये क्लास आपकी सोमवार से आने वाली है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। इसके बाद आपको यदि जो वीडियो हमने अभी आपको पढ़ाया है भारत का भूगोल, ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।